व्यास जी ने रचना की। अब सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई। अब इसे जन जन तक घर घर में पहुंचाया कैसे जाए? सबसे पहले किसको सुनाए? तो परमहंसों की कथा है, किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। तो व्यास जी ने ध्यान किया तो अपना बेटा सुखदेव ध्यान आ गया। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र। अच्छा, सुखदेव जी का चरित्र सुनाऊं आपको। ये जो सुखदेव जी हैं व्यास जी के पुत्र, ये हमारी किशोरी जी की, हमारी श्री राधा रानी के तोता हैं, उनके निज भवन के। हमारी श्री राधा रानी ने एक बार अपने उस तोते को ठाकुर जी के कुछ नाम याद करा दिए। माधव मधुसूदन मुरारी, गोपाल गोविंद गोवर्धन गिरधारी। ये सारे नाम किशोरी जी ने ठाकुर जी के उस तोते को याद करा दिए। अब वो तोते का ना एक स्वभाव होता है, तोते से बोलो तोता, बोलो सीताराम, तो वो सीताराम बोलेगा। तोते से बोलो तोता, बोलो राधे श्याम, तो वो राधे श्याम बोलेगा। ऐसे ही वो तोता ठाकुर जी के ये नाम गाता रहता और किशोरी जी दिन भर ये नाम सुनती रहती। किशोरी जी को बड़ा सुख मिलता उन नामों में। अब सज्जनों, एक दिन ठाकुर जी किशोरी जी से मिलने आए तो सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, लेकिन उस तोते ने नहीं किया, सुख ने नहीं किया। सुख तोते को कहते हैं। तो किशोरी जी ने उस सुख से पूछा कि सबने कृष्ण को प्रणाम किया, तुमने क्यों नहीं किया? तो सुख बोला, ये कौन है? तो किशोरी जी बोली, ओ तो मतलब ये जानता नहीं है, जिनके नाम को गाता रहता है लेकिन इनको जानता नहीं है, इसलिए उस नाम का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो किशोरी जी ने सुखदेव जी को जनाने के लिए आज्ञा की कि हे सुखदेव, आप जाओ, आप पृथ्वी पर जाओ और पहले इनको जानो कि कौन है ये, फिर उनके नाम को गाना। और ये कथा वही आती है कि जब महादेव अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, तो ये सुख भी वहीं बैठे थे। तो सज्जनों, पार्वती जी तो कथा सुनते सुनते समाधिस्थ हो गई। तो तोते ने जो स्वर माता बोल रही थी पार्वती, वो स्वर निकालना प्रारंभ कर दिया और सारी अमर कथा तोते राम ने सुन ली। और जब सज्जनों महादेव को पता चला कि इसने व्यास पीठ से चोरी से कथा सुनी है, तब तो महाराज त्रिशूल लेके पीछे पड़े। तोता उड़ता उड़ता व्यास जी की कुटिया पर पहुंचा, जहां व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी जलपान करके उबासी ले रही थी। तो महाराज उबासी लेते समय तोता यानी वो शुक उनकी मुख में श्वास नली से प्रवेश करते हुए उनके गर्भ में चले गए। और सज्जनों, गर्भ में 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्षों तक बिटिका देवी के गर्भ में रहे। व्यास जी बाहर से कहते, बेटा इतने वर्ष हो गए, अब तो बाहर निकला, तेरी माता को बहुत कष्ट हो रहा है बेटा, बाहर निकला। सुख कहते, नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर आते ही ये प्रभु की माया मुझे घेर लेगी, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तब व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप ही कुछ करो। सुख ने कहा, जब तक भगवान स्वयं ना कह दे कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, तब तक मैं गर्भ से नहीं निकलूंगा। सज्जनों, भगवान ने स्वयं बिटिका देवी के गर्भ में जाकर सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा तू बाहर आ जा, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी। तब सज्जनों, सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आते सीधे जंगल को निकल गए कि कहीं ये माया मुझे लपेट ना ले, इस माया के चक्कर में ना पड़ जाऊं। क्योंकि इस संसार में जैसे ही जन्म होता है ना, तो माया हमें घेर लेती है,
गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भूमि परत भावर पानी, भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी। जनु जीवई माया लपटानी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। माया माया सब भजे लेकिन माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया के जितने पीछे पीछे भागोगे ना वो उतने ही दौड़ाएगी, और यदि ठाकुर जी की शरण ले लो, जो कदापि माधव भजे, यदि माधव के पीछे पड़ जाओ ना तो फिर माया पीछे पीछे आती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही चले गए जंगल की ओर। तो आज व्यास जी महाराज को अपने उस बेटे की सुखदेव की स्मृति आ रही है, उनकी याद आ रही है कि मेरा बेटा सुखदेव है, उसे क्यों ना श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए सबसे पहले। तो व्यास जी ने अपने जो कुछ शिष्य थे उनको हिमालय पर्वत पर भेजा, उनको नित्य पर्वत पर भेजते पत्र पुष्प कुछ चयन करने के लिए। तो एक बार उनके शिष्यों ने व्यास जी से आकर शिकायत की कि गुरुजी, जब हम पत्र पुष्प चयन करने जाते हैं ना तो हमें थोड़ा डर लगता है कि कोई भयानक कोई हिंसक जीव ना आ जाए, क्योंकि अपना हित तो सब जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। सज्जनों, तब व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक याद करा दिए और कहा कि जैसे ही तुम जंगल में जाओ ना तो इन श्लोकों को जोर जोर से गुनगुनाया करो, बोला करो, तो जो हिंसक जीव होंगे ना वो भाग जाएंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आया करेंगे। तो व्यास जी के शिष्य हिमालय पर जाते और यत्र तत्र ये श्लोकों को गुनगुनाते। हमारा एक चेला श्लोक बोल रहा था कि तभी श्लोक बोलते समय सुखदेव जी के कान में वो श्लोक टकराया। बरहा पीडम नटवर बपहु, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वाशः कनक कपिसं, वैजयन्तीं च माला। रन्ध्राणि वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोप वृन्दे। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्रविशद गीत कीर्तिः। इस श्लोक में ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन है। मखमली सी यमुना जी की रेत है, पीतांबरधारी ठाकुर जी हैं, पीले रंग का ठाकुर जी ने पीतांबर पहन रखा है, पीला पट्टा, पीली परधनी, बिल्कुल पीले पीले से लग रहे हैं ठाकुर जी। और अधरों पर बंसी है, बंसी बजाते हुए, मकराकृत कुंडल पहने हैं, सुंदर स्वर्ण चांदी के कंगन पहने हैं ठाकुर जी ने, सारे ग्वाल वालों के साथ बंसी बजाते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ठाकुर जी जा रहे हैं,
जैसे इस स्वरूप का वर्णन सुखदेव जी के कान में पड़ा, श्लोक पड़ा, समाधि खुल गई। अरे इतना सुंदर कौन है ये, मुझे मिलवाओ, कौन है ये श्याम सुंदर जो इतना सुंदर है। लेकिन मन में विचार किया, जो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, जरूरी थोड़ी है वो स्वभाव से भी सुंदर हो। जैसे कोई दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारा हो, जरूरी थोड़ी उसका स्वभाव भी बहुत प्यारा हो। तो सुखदेव जी ने वापस अपने ब्रह्म चिंतन का प्रयास किया। तभी उस चेले ने एक और श्लोक गुनगुना दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापायदाप्य साध्वी लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बकी नाम पूतना का। उस दूसरे श्लोक में वर्णन है बकासुर की बहन पूतना, जो भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी ठाकुर जी को मारने के लिए। लेकिन धन्य प्रभु, उस पापिनी के पापों पर पर्दा डालते हुए जो भगवान को मारने के लिए आई थी, उसे अपनी माता यशोदा के समान गति दी। और कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो माँ का किया है ना। कैसे माँ की तरह वात्सल्य से मुझे हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराया। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। कौन ऐसा भागा है जिस प्रभु की, इस परमात्मा की शरण में ना जाए। जैसे ही सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना, अब तो दीवाने हो गए, रोक ना पाए खुद को। इतने सुंदर, इतने प्यारे और इतना अच्छा स्वभाव, इन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। दौड़ पड़े, उन शिष्यों के पास आकर बोले, कौन है ये, किसका भाव सुनाया तुमने, एक दो श्लोक और सुना दो। शिष्य बोले, भैया हमको तो दो ही आते थे और दोनों सुना दिए। यदि और अधिक आनंद लेना है ना, तो हमारे गुरुजी के पास चलो। उनके पास ऐसी 18,000 श्लोकों की पोथी है। सुखदेव जी बोले, हाँ ले चलो मुझे उनके पास। आज वेद व्यास जी को शिष्य सुखदेव जी के पास, सुखदेव जी को लेकर वेद व्यास जी के पास जा रहे हैं। और जैसे ही व्यास जी ने दूर से सुखदेव जी को आते देखा, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बोले, जय हो प्रभु, जिस बालक के लिए मैं कब से याद कर रहा था, जिस बालक के पीछे पीछे मैं भाग रहा था, धन्य है गोविंद के गुणवाद, आज वो खुद दौड़ा दौड़ा चला आया। सुखदेव जी ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया, व्यास जी ने हृदय से लगाया। और सज्जनों, श्रीमद् भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाए और पूरी श्रीमद् भागवत संहिता का पान कराया। तो पहले व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई और वही श्रीमद् भागवत की कथा समय आने पर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब सज्जनों, सौनकादिक ऋषि कहते हैं, अच्छा इतनी प्यारी कथा है ये। और अब सौनक जी महाराज जी कहते हैं सूत जी से कि महाराज ये बताइए, ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को ही क्यों सुनाई। तब सज्जनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उसके लिए हम आपको महाभारत की कथा सुनाते हैं। उससे पहले आइए हम कुछ समय हरि नाम सिमरन करते हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी
क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, बात है मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी कि दुनिया क्या जाने। याद है छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, ओ छवि लगी मैंने श्याम की जब से। आई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी